नमस्कार। आज हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जो एसबीआई का है। इसमें अगर आप 2000 रुपया कोई 3 साल तक जमा करते हैं तो उसके बाद उसके पास करोड़ों का फंड बन के तैयार हो जाता है। जी हाँ, और ये जो फंड है ये एसबीआई का है। तो एसबीआई का मतलब जो हर कोई जानता है, भरोसा। ठीक है। और ये एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, तो इसमें कोई फ्रॉड होने का कोई चांस ही नहीं है। आप बिल्कुल अपने जो पास के ब्रांच है वहाँ पर जाकर के आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और 3 साल के बाद आपको करोड़ों का फंड आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। देखो, अमीर बनने का सपना हर किसी को रहता है, ठीक है? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो अपने सपने को पूरा करता है, वो अमीर ही पूरा कर सकता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो कि 20,000 रुपया या फिर 30,000 रुपया या फिर अगर कोई 15,000 रुपया भी कमाता है मंथली का, तो उसमें से लगभग 2,000 रुपया इन्वेस्ट कर ही सकता है। और 2,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक, 3 साल के बाद आपको नहीं करना है, ठीक है? तो 3 साल तक करते हैं तो इसके बाद आपके करोड़ों का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। देखो, ये जो फंड है इसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट फंड, ठीक है? और ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ठीक है? यानी कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इस बीच में नहीं रहता है, ठीक है? तो ये एक डायरेक्ट प्लान है। अब देखो, इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है इसमें आपको 17.44% का मिलता है, ठीक है? लेकिन हम मान कर चलते हैं कि यहाँ पर आपको 17% का रिटर्न देगा, ठीक है? अगर 17% का रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें अगर आप 2,000 रुपया अगर जमा करते हैं तो 3 साल के बाद करोड़ों का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब कैसे बनेगा, चलो इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और सिप में हमें कितना करना है, तो 2,000 रुपये यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2,000 करना है, ठीक है? 2,000 यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसमें मैंने आपको दिखाया पीछे कि आपको इसमें 17% का रिटर्न मिलता है। वैसे तो इसमें 17.44% का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि 17% को आपको रिटर्न देगा एनुअलाइज, ठीक है? अब देखिए, 3 साल अगर आप इसमें जमा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको कितना है, 2,000 रुपया जमा करना है मंथली। तो आपको कितना मिलेगा, आपको 72,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं 3 साल में, ठीक है? और 3 साल में आप जो 72,000 इन्वेस्ट करेंगे, इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 22,000 के लगभग में मिलेगा, ठीक है? तो टोटल आपको पास क्या होता है, तो 94,000 रुपया आपके पास बन के तैयार हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि आप 94,000 रुपया आपके पास आया, इसमें आप करोड़पति कैसे बनेंगे, ठीक है? अब देखो, अब आता है यहाँ से स्मार्ट वर्क। देखो, यहाँ से अगर आपको पैसे बनाना है, ठीक है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ना कि आपको कोई गधे की तरह काम करना पड़ेगा। तो आपको अगर चाहते हैं कि करोड़पति बने, और इतना बड़ा फंड है, करोड़पति बनना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है? तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है? टाइम लगेगा, ये बात जाहिर सी है। और कहीं पर कोई अगर बताता है कि 1 साल या फिर 2 साल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नामुमकिन है। कोई 15,000 या फिर 10,000 कमाने वाला व्यक्ति अगर कोई 1 साल 2 साल में करोड़पति बन जाए, ये नामुमकिन है। तो आपको यहाँ से स्मार्ट वर्क क्या करना है करोड़पति बनने के लिए, ये सोचो। देखो, 94,000 रुपया हो गया है। अब इस 94,000 को यहाँ पर क्या करना है, लमसम। अब देखो कैसे, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, तो लमसम पर यहाँ पर हमने दे दिया है और 94,000 रुपया आपको क्या करना है, लमसम इन्वेस्ट करना है। यानी कि इसके बाद आपको नहीं करना है, ठीक है? लमसम करना है, यानी कि एक ही बार इसमें जमा होता है। अब इसमें आपको 17% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर जब आप लमसम इसमें जमा करेंगे 3 साल के बाद, तो आपके पास 17% का नहीं होगा, इससे भी आपको ज़्यादा होगा, इसमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है? लेकिन हम तब तक मान कर चलते हैं कि यहाँ पर 17% आपको रिटर्न देगा, ठीक है? अब 17% का जो रिटर्न देगा तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो, अगर आप इस 94,000 को 10 साल तक छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखो हमने 10 साल कर दिया टाइम पीरियड, तो यहाँ पर 4.5 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है? अब इसको क्या करना है, आपको टाइम पीरियड अगर आप 15 साल तक छोड़ देते हैं इसी को, तो यहाँ पर देखो, इस 15 साल में सिर्फ और 94,000 से आपको लगभग 10 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। आपने कितना कितना किया था, तो सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपया, और टोटल कितना हुआ, 94,000 को आपने छोड़ दिया, निकाला नहीं, ठीक है? तो आपको 10 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो गया। अब इतना ही नहीं, और देखो, अगर आपको इसको 20 साल तक छोड़ देते हैं, तो 20 साल में जो आपको 94,000 रुपया का फंड बनेगा, लगभग 21 लाख से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, ये कैलकुलेटर है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देखो, इसको 25 साल तक छोड़ने के बाद यहाँ पर देखो लगभग 47 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर आप 30 साल तक छोड़ देते हैं, तो 30 साल छोड़ने के बाद यहाँ पर देखो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है।
तो ये है कंपाउंडिंग का पावर, ठीक है, कि यहाँ पर देखा कि कैसे आप 94,000 रुपया जमा करके करोड़ों का फंड बना लेते हैं। तो ये एक स्मार्ट वर्क है, ठीक है। आपको घर से कितना पैसा लगा, तो सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपया, लेकिन 72,000 रुपया का यूज करके आपने कितना 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार कर लिया है, ठीक है। अब देखो इस फंड से आप चाहे कोई भी काम कर सकते हो, चाहे एक अच्छा घर बनाना हो, या फिर अपनी बेटी का धूमधाम से शादी करना हो, या फिर एक अच्छा सा कार खरीदना हो, या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन दिलवाना हो, आप किसी भी काम में इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो ये जो मैंने आपको फंड बताया, ये फंड सभी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ कमियां हैं और इसके कुछ फायदे हैं, तो हर किसी के लिए ये बेस्ट नहीं है। अब मैं इसके जो कमियां हैं और इसके क्या फायदे हैं ये बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि आपके लिए ये फंड फिट बैठता है कि नहीं। अगर बैठता है तो आप इसमें देखिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया है, तो इसमें भी आप जा करके आप अपने लिए एक अच्छा सा फंड चुन सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर एन की बात करें अभी के टाइम में, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। तो इसका जो एन है 623.85 रुपये का है, ठीक है। और इसके जो रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसको 4 स्टार रेटिंग मिला है, ठीक है। और इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, 29,267.74 करोड़ इसका फंड साइज है। अब सोचिए कि कितने करोड़ रुपये इसमें लोगों ने लगाया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो होल्डिंग है वो 83 कंपनियों में, ठीक है। होल्डिंग जो है काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में है, इसीलिए आपको इसमें रिटर्न का कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न आपको इसमें अच्छा मिलेगा, जैसे HDFC, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब जो है काफ़ी बड़े बड़े कंपनी है, और इसमें जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें ग्रोथफुल कंपनी है। तो आपको रिटर्न का इसमें कोई झंझट नहीं है, रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अब इक्विटी में इसको देखो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, और कैश में देखो लगभग बहुत कम पैसा लगता है, और डेट में भी बहुत कम पैसा लगता है, ठीक है। तो इसका 3 चीज़ों में पैसा लगता है। अब ज़्यादा लगता है इक्विटी में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लगाते हैं तो आपको रिस्क का बहुत कम सामना करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल की लगाना चाहते हैं तो आपको इसमें मत ही लगाइए, ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। अब तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई लगाना चाहते हैं तो इसके लिए ये म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको जानना रहता है कि क्या आपके लिए सही है कि नहीं। अब देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है फाइनेंशियल सेक्टर में, इसके बाद अदर सेक्टर में, हेल्थ केयर, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और फाइनेंशियल सेक्टर अभी काफ़ी ग्रोथफुल सेक्टर है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें रिटर्न का काफ़ी अच्छा देगा, ये संभावना है। और भी बहुत सारे सेक्टर में इसका पैसा लगता है। अब देखो इसमें जो अगर रिटर्न की बात करें, देखो कि रिटर्न पास्ट टाइम के रिटर्न, तो 1 साल में देखो कितना दिया है, 12.5% का रिटर्न दिया है। और 3 साल की बात करें तो 17% का रिटर्न दिया है। और 5 साल की बात करें तो 20% का। और ऑल टाइम की बात करें तो 17.5% का रिटर्न देता है। तो पास्ट का जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा है, तो इससे यही पता चलता है कि आगे भी आपको ये फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। और एनुअलाइज रिटर्न जो बताता है वो अच्छा ही है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.73 ही है, इतना ही परसेंट है। ये एक खर्चा होता है जो कि आप जब पैसा निकालेंगे तब इसमें आपको इतना परसेंट काट लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एग्जिट लॉट है यहाँ पर देखिए 0.10% है, बहुत ही कम है। विथिन 30 डेज, अगर आप 1 महीना में जितना आप कमाई करेंगे, आप इस फंड में अगर पैसा लगाएंगे, 1 महीना में जितना कमाई करेंगे, तो इसका जो है आपको 0.10% पैसा लगेगा, ठीक है। और स्टाम्प ड्यूटी भी इसमें लगता है, यहाँ पर देखिए स्टाम्प ड्यूटी 0.005 इसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है, इतना परसेंट। और टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपको टैक्स भी लगेगा। अब देखो इसका जो फंड मैनेजर है, आप यहाँ पर देखिए कि फंड मैनेजर 2 लोग हैं, एक तो है सौरभ पेंट और दूसरा है प्रदीप केसवर, ठीक है, 2 लोग इसको। तो ये प्रदीप केसवर बहुत ही एक्सपीरियंसड पर्सन है, तो इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये फंड आपके लिए कैसा रहा, आपको कोई दूसरा फंड पर वीडियो चाहिए तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं।